बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू डिसऑनर ऑफ चेक है। पाकिस्तान में उसका कानून क्या है, ज़मानत का स्कोप क्या है, ट्रायल का स्कोप क्या है और मुल्ज़िम को कहाँ कहाँ से फ़ायदा हो सकता है और मुद्दई अपनी चेक पर पर्चा कैसे दर्ज करवा सकता है। तमाम तरह की इस्लाह जो है वो हम डिफेंस साइड से भी और मुद्दई साइड से भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले चेक जो दिया जाता है वो 489F ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान किया गया है, जिसके 4 बुनियादी तौर पर जुज़ियात हैं। सबसे पहले ये है कि चेक इशू करना, फिर डिसऑनेस्टली इशू करना, फिर फॉर द पेमेंट ऑफ रिलोन इशू करना और चेक प्रेजेंट किया जाए और वो डिसऑनर हो जाए। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं तो 489F मुकम्मल हो जाता है और जुर्म जो है वो मुकम्मल हो जाता है और चेक के डिसऑनर पर फिर FIR अमूमी तौर पे दर्ज हो जाती है। अब इसके बाद दूसरी बात, FIR कहाँ दर्ज होगी। FIR जो है वो वहाँ दर्ज होगी जहाँ पर चेक इशू किया गया होगा या जहाँ पर पेमेंट की गई होगी। यानी चेक कहीं पर दिया गया, पेमेंट कहीं पर की गई, एक तो ये है। और दूसरा FIR वहाँ पर होगी जिस बैंक से चेक डिसऑनर होगा उस थाने की हदूद में जो है ये FIR दर्ज की जाएगी। जहाँ पर चेक इशू हुआ हो वहाँ पर भी FIR दर्ज हो सकती है और जहाँ पर चेक डिसऑनर हुआ हो वहाँ पर भी FIR दर्ज हो सकती है। 489F की जो सज़ा है वो 3 साल है, लेकिन अदालतें अमूमी तौर पर 3 साल वाले जुर्म की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर लेती है, लेकिन चेक में उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कहती है कि किसी शख्स का मुआशी कत्ल करना जो है ये सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए चेक के केसेस में अगर रकम ज़्यादा हो तो फिर अदालतें जो है वो कोशिश करती हैं कि बेल जो है वो ना लें। लेकिन हर केस के चूँकि अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं इसलिए बेल का स्कोप भी वहाँ पर मुख्तलिफ हो जाता है। समाअत इख्तियार जो है वो अमूमी तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट के पास होता है।